स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज के एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो आज का अपडेट निकल के ये आ रहा है कि एससीओ का जो समिट हो रहा है उज़्बेकिस्तान में, जो कि समरकंद सिटी में हो रहा है। ये एक अपने आप में एक हिस्टोरिक सिटी है। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इब्राहिम रईसी जी यहाँ पे पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं, मतलब फिजिकली दोनों मीट कर रहे हैं पहली बार। और यहाँ पे 4 चीज़ों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये ध्यान से सुनना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो नोट कर लेना। 4 पॉइंट के ऊपर इंडिया और जो ईरान के बात हुआ है इस एससीओ समिट में। वो पहला पॉइंट नंबर 1 इज ईरान के जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JCPOA के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो प्रोग्रेस होने वाला है जो चाबार पोर्ट में, और जो उसके वजह से इंडिया और जो ईरान के बीच में $85 मिलियन का जो एक एक, एक पैक्ट साइन हुआ है इसको, पोर्ट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और किस लिए डेवलप होगा ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो पॉइंट याद रखना बस ये। और उसके बाद बायलैटरल जो टाइज है इन दोनों देशों के बीच में, जो जिसके वजह से जो रीजनल जो डेवलपमेंट आने वाला है, जो होने वाला है, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने के लिए। और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में जो इशू चल रहा है उसको लेकर भी इस देश को। और दोस्तों ये एससीओ का जो समिट है ये दोनों ही कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, मतलब एक की रोल प्ले करने वाला है इंडिया और ईरान के रिलेशन में। क्योंकि ईरान के साथ हमारा बहुत पहले अच्छा रिलेशन था, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ट्रेड को लेकर। क्योंकि ईरान से हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेस कर रहे थे, लेकिन यूएस सैंक्शन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा। कम क्या कहूँ, क्योंकि यूएस सैंक्शन की वजह से उसको एक तरीके से बंदी करना पड़ गया। तो उसकी वजह से थोड़ा अभी मामला ठंडा पड़ गया है। लेकिन जो हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इन ऑल्दो कि इंडिया और ईरान के बीच में अभी सब कुछ उतना अच्छी तरीके से सही चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन यूएस सैंक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी इंडिया और ईरान जो रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और ईरान के साथ हमारा हिस्टोरिकल जो एक टाइज है वो भी है। इसकी वजह से जो ये मतलब कभी भी ग्रो कर सकता है, इसको हम अच्छी तरीके से अगर नर्चर करें तो इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग ग्रो कर ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि ग्लोबल जो कुछ हो रहा है हमारे मतलब पूरा दुनिया में इकोनॉमी की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल के दाम बढ़ गए, इसकी वजह से शायद इन नियर फ्यूचर कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है इसके रिलेटेड। क्योंकि मैं आपको बता दूं इंडिया और ईरान के बीच में जो मेन चीज़ है वो है एनर्जी को लेकर। क्योंकि ईरान हमको एक एनर्जी का जो सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करता है वो है। ये साथ ईरानियन जो ऑयल सप्लायर्स है वो लोग वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं न्यूक्लियर डील को लेकर। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न जो पावर है वो इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसा माना जा सकता है कि यूएस सैंक्शंस का भी। क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ऑयल प्राइसेस को लेकर। क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने वेनेजुएला पर, उसके बाद ईरान पर, उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया पर भी ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर इतना ज़्यादा ही मतलब यूएस ने बैन लगा दिया। तो पूरा दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ों को मैनेज करना। स्पेशली मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इम्पोर्टेंट भी। और इसी के साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो एक मतलब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिला है, मतलब इतना ज़्यादा दाम बढ़ गया है, इसके वजह से भी ईरान के तरफ से ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। क्योंकि यूएस शायद सैंक्शन को पुल आउट कर ले। क्योंकि शायद अभी देखकर तो लगता नहीं कि रशियन ऑयल के ऊपर से यूएस अभी इतने जल्दी सैंक्शंस रिमूव करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ईरान भी एक पॉजिटिव साइड देख सकता है इस चीज़ का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पीएम मोदी और ईरानियन जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। जैसे कि इंक्लूडिंग मैं बता दूं ट्रेड को लेकर, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को लेकर, एनर्जी रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर दोनों देश में कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, ये सब कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कनेक्टिविटी और कितना स्मूथ किया जा सकता है, ताकि सेंट्रल एशियन जो चावार पोर्ट मैं बता दूं एक पिलर की तरह काम करेगा। इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशन है ये कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का न्यूज़ दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो सब।